घने जंगल में एक गुफा के अंदर रहती थी दो बहनें, बड़ी बहन गंगा और छोटी बहन जमुना। जमुना, ये आखिरी रोटी है, तू खा ले। नहीं दीदी, हम दोनों आधी आधी खाएंगे। आप पूरे दिन लकड़ी लेने गई थीं। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले बस। ये दोनों बहनें कभी इसी गांव के बड़े किसान की बेटियां थीं, पर एक रात डकैतों ने घर जला दिया। माँ बाप हमेशा के लिए चले गए और तब से ये गुफा ही उनका घर बन गई। भव्य महल, सोने की दीवारें, सैकड़ों सैनिक, राजा वीरेंद्र सिंह का राज। इस बार शिकार पर खुद जाऊंगा, जंगल की हालत देखनी है। महाराज, वो जंगल सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। वीरेंद्र सिंह डर कर नहीं जीता, डर को मार कर जीता है। राजकुमार आर्यन भी साथ जाने की जिद करता है। पिताजी, मैं भी चलूंगा। मुझे तलवार चलानी है, असली जंगल देखना है। ठीक है, आज से तू भी असली योद्धा बनेगा। घना कोहरा, जानवरों की आवाज, घोड़ों की टापें। अचानक राजकुमार का घोड़ा फिसलता है। घोड़ा बेकाबू, राजकुमार गिरता है, सैनिकों से दूर चला जाता है। राजकुमार घायल, बेहोश। गंगा लकड़ियां लेकर लौट रही है। ये कौन है? वो पास जाती है, राजसी कपड़े देखती है। अगर गांव वाले देख लेंगे तो मुसीबत होगी, पर ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। वो उसे सहारा देकर गुफा में लाती है। जमुना पानी लाती है। दीदी, ये कौन है? शायद कोई अमीर घर का लड़का है, घायल है, मर जाएगा तो पाप लगेगा। दोनों उसका इलाज करती हैं। मैं कहाँ हूँ? गुफा में। डरिए मत, हमने आपकी जान बचाई है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई? हाँ, वरना जंगल के जानवर खा जाते। राजकुमार मुस्कुराता है। पहली बार इतना सादा जीवन देखता है। जिसने सोने के महल में आंख खोली थी, आज मिट्टी की गुफा में सुकून पा रहा था। तुम दोनों इतने कम में भी खुश कैसे हो? जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उससे अमीर कोई नहीं होता। मेरा बेटा कहाँ है? पूरे जंगल को छान मारो, जब तक राजकुमार नहीं मिलता कोई वापस नहीं आएगा। अगर मैं चला गया तो क्या तुम मुझे याद करोगी? आप चले जाओगे? अमीर लोग हमेशा चले जाते हैं। राजकुमार पहली बार रो पड़ता है। पर किस्मत ने इन तीनों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। सुबह की पहली रोशनी के साथ जंगल शांत नहीं था। धरती कांप रही थी। राजा की सेना आ चुकी थी। हर झाड़ी देखो, हर गुफा खोजो, राजकुमार कहीं भी हो सकता है। आज कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। सर, लोग कहते हैं इस जंगल की गुफा में कुछ अशुभ रहता है, यहाँ आना ठीक नहीं। डर को जेब में रख, राजा का हुक्म है। राजकुमार चाहिए, जिंदा या बेहोश। जमुना, सैनिकों की आवाज है। लगता है महल की सेना जंगल में आ गई है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया, सब खत्म हो जाएगा। दीदी, वो राजकुमार को ले जाएंगे, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा क्या? मुझे डर लग रहा है। ये सब मेरी वजह से है। मेरे कारण तुम दोनों खतरे में पड़ गई हो। अगर सैनिकों ने तुम्हें देखा, राजा तुम्हें सजा देगा। आप बाहर जाएंगे, खुद को सैनिकों के हवाले कर देंगे। हम कहेंगे हमने आपको कभी देखा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ दूं? गरीब की जान की कीमत राजमहल में कुछ भी नहीं होती, पर हमारी चुप्पी शायद हमें जिंदा रख ले। आप चले जाएंगे तो गुफा फिर से खाली हो जाएगी। फिर सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा बचेगा। जमुना, कुछ मुलाकातें हमेशा के लिए नहीं होती, पर वो दिल में रह जाती हैं, शायद पूरी जिंदगी। अगर आप राजा बन गए तो क्या गुफा की बेटियों को भूल जाएंगे? यहाँ आग के निशान हैं। कोई तो रहता है इस गुफा में। अंदर चलो। अब समय नहीं है, आप इसी रास्ते से निकल जाइए। पीछे से पहाड़ी रास्ता सेना तक जाता है। अगर मैं जिंदा रहा तो लौटूंगा, राजकुमार बनकर नहीं, इंसान बनकर। वापसी की उम्मीद गरीब लोग नहीं रखते, पर दुआ जरूर करते हैं।
भगवान आपको सुरक्षित रखना, जैसे आपने हमें थोड़ी सी खुशी दी। राजकुमार, आप यहाँ अकेले? हम पूरे जंगल को उलट पलट चुके हैं। मैं गिर गया था, होश खो बैठा। अब मुझे महल ले चलो। सच ये था कि राजकुमार ने गुफा का नाम अपने होठों से मिटा दिया था। दीदी, अब फिर से वही अकेलापन है, जैसे खुशी यहाँ आई ही नहीं थी। खुशियाँ गरीबों के घर मेहमान बनकर आती हैं, रुकती नहीं, बस याद बन जाती हैं। समय बीत गया, महल फिर से चमक उठा और उस चमक में गुफा की परछाई धीरे धीरे खो गई। राज्य की सीमाएं सुरक्षित हैं, व्यापार बढ़ रहा है। मुझे अब अतीत में नहीं, भविष्य में देखना है। उधर जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी हर दिन और छोटी होती जा रही थी। दीदी, आज फिर महल से सैनिक गुजरे, क्या वो याद करता होगा हमें? राजमहल में यादें नहीं रखी जाती जमुना, वहाँ लोग सिर्फ अपने काम के होते हैं। काम चाहिए तो राजा से मांगो। सुना है तुम जंगल में किसी को छुपाती थीं? गरीब का सच हमेशा अफवाह बन जाता है और अफवाह भीड़ को हथियार दे देती है। तुम बदले बदले लगते हो, कभी जंगल की बात करते थे, अब जिक्र भी नहीं। कुछ रास्ते सिर्फ बच निकलने के लिए होते हैं, उन्हें याद रखना कमजोरी बन जाता है। और इसी तरह राजकुमार ने गुफा की 2 बहनों को अपने दिल से नहीं, अपने जमीर से मिटा दिया। दीदी, अगर वो सच में इंसान बनकर लौटा होता तो शायद आज मैं इतनी अकेली नहीं होती। गलती उसकी नहीं जमुना, हमने राजमहल से इंसानियत की उम्मीद की थी। राजकुमार कल इस गांव से गुजरेंगे, सब लोग सिर झुकाकर स्वागत करेंगे। दीदी, वो आएगा? क्या हम उसे सब याद दिलाएं? नहीं, जो हमें भूल चुका है उसे हमारी सच्चाई याद दिलाने का हक नहीं देते। राजकुमार की नजर गंगा पर पड़ती है, एक पल रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों ने पहचाना, पर दिल ने इनकार कर दिया। दीदी, उसने हमें देखा था ना? हाँ, पर कुछ लोग देखकर भी भूलने का चुनाव करते हैं। सूखा सिर्फ खेतों में नहीं था, दिलों में भी दरार पड़ चुकी थी। अनाज नहीं, काम नहीं, पानी नहीं, और हर साल महल से सिर्फ कर वसूली आती है। अगर यही राज है तो भूख हमें अपराधी बना देगी। भूख अपराध नहीं है, अपराध है वो व्यवस्था जो पेट खाली रखकर सिर झुकाने की आदत सिखाती है। बीमारी अब शरीर नहीं, गांव की उम्मीद खा रही थी। दीदी, अगर मैं बच ना सकी तो गांव को मत छोड़ना। मेरी सांसें रुक जाएं, पर तुम डर कर चुप मत होना। तू कुछ नहीं कहेगी जमुना, अगर तुझे कुछ हुआ तो ये गांव नहीं, पूरा राजमहल मेरे सवालों से बीमार पड़ेगा। सूखा हर साल आता है महाराज, गांव रोते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। राज को आंसू नहीं, आदेश चलाते हैं। अगर अनुशासन टूटेगा तो राज्य बिखर जाएगा। मैं दया से नहीं, नियम से राज करता हूँ। भावनाएं राजा को कमजोर बनाती हैं। जब डर बोलने लगे तो विद्रोह जन्म लेता है। हम मर रहे हैं गंगा, या तो भूख से या सैनिकों की लाठियों से। अगर बोलना गुनाह है तो गुनहगार बनना ही सही। लड़ाई तलवार से नहीं होगी, सच से होगी। हम महल पर हमला नहीं करेंगे, हम उनकी नींव हिला देंगे जहां झूठ खड़ा है। उस रात गंगा ने डर को त्याग दिया। मैं राजमहल जाऊंगी, भिखारी बनकर नहीं, सच बनकर। अगर राजा इंसान है तो सुनेगा, और अगर नहीं तो टूटेगा। जिसे कमजोर समझा गया वही कहानी मोड़ने वाली थी। दीदी, अगर तुम गई तो मैं भी चलूंगी। बीमारी से मरना आसान है, पर चुप रहकर जीना सबसे बड़ा जहर है। सत्ता मजबूत थी, पर जमीर में दरार पड़ चुकी थी। महाराज, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हथियार नहीं है, पर उनके सवाल काफी तेज लग रहे हैं। सवाल या शिकायतें? राज शिकायतों से नहीं डरता, लेकिन क्यों यह बेचैनी मुझे उसी गुफा तक खींच रही है। अब रास्ते तय हो चुके हैं, या इंसाफ जीतेगा
या राज गिरेगा। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं सवाल लेकर आई हूँ उस राज्य से जिसने हमसे कर लिया, मेहनत ली, पर बदले में सिर्फ चुप्पी और भूख दी। औरत होकर जुबान संभालो, ये राजमहल है, यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ सिर्फ आदेश माने जाते हैं, वरना सजा तुरंत मिलती है। अगर तुम्हें शिकायत है तो नियम के अनुसार बोलो। भीड़ और भावनाओं से राज नहीं चलता। व्यवस्था टूटेगी तो सबसे पहले कमजोर ही कुचले जाएंगे। व्यवस्था तभी टूटती है जब वो इंसान को इंसान नहीं समझती, और अगर कमजोर ही हर बार कुचले जाए तो मजबूत कहलाने का हक आपको नहीं मिलता। मैं बीमार हूँ क्योंकि हमारे गांव में पानी नहीं, अनाज नहीं, इलाज नहीं, और जब सब छीन लिया जाए तब शरीर नहीं, उम्मीद सबसे पहले मरती है। तुम्हारी हालत मेरी नजर में क्यों नहीं आई, या शायद मैंने देखना नहीं चाहा, क्योंकि सच देखने से पहले इंसान को अपने फैसलों से डर लगता है। महाराज, ये भावनात्मक नाटक है। हर सूखे को राज पर मत डालिए। अगर हर रोने वाली की सुनेंगे तो सत्ता मजाक बन जाएगी। सत्ता तब मजाक बनती है जब वो सच्चाई से भागती है, और नाटक वो होता है जो सोने के सिंहासन पर बैठकर भूखे लोगों को अनदेखा करे। मैंने खुद से कहा था कि अतीत छोड़ दिया है, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने यादें नहीं छोड़ी, मैंने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हम हथियार नहीं लाए क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं, सवाल हमारे हैं, और आज अगर जवाब नहीं मिला तो ये चुप्पी कभी वापस नहीं जाएगी। हमें आदेश मिला है रोकने का, पर सामने दुश्मन नहीं दिख रहा। सिर्फ वही लोग हैं जिनके लिए हमें राज की रक्षा करनी थी। अगर आज भी मैंने राजा बनकर फैसला लिया तो कल ये राज्य बचेगा नहीं, और अगर इंसान बनकर सुना तो शायद मैं खुद बच जाऊं। हम बदला नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं, और अगर ये महल हमें इंसान समझे बिना खड़ा रहेगा तो इसकी दीवारें खुद गवाही देंगी। आज मैं राजा बनकर नहीं बोल रहा, आज मैं उस इंसान की तरह बोल रहा हूँ जिसने सत्ता के पीछे छुपकर बहुत देर तक सच से आंखें चुराई, और जिसकी कीमत अब पूरा राज्य चुका रहा है। महाराज, ये भावनाओं का बहाव है। अगर आपने आज नियम बदले तो कल कोई भी भीड़ महल में घुसकर फैसला थोपेगी और राज की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। राज की जड़ें नियम से नहीं, न्याय से मजबूत होती हैं, और जहाँ न्याय मर जाता है वहाँ भीड़ नहीं, विद्रोह पैदा होता है जिसे कोई सेना नहीं रोक सकती। तुम ठीक कहती हो। मैंने कर तो लिया पर हाल नहीं जाना, आदेश तो दिए पर असर नहीं देखा, और यही वो चूक है जिसने मुझे राजा से पहले दोषी बनाया। हम जंगल में इसलिए नहीं छुपे थे कि हम गलत थे, हम इसलिए बचे थे क्योंकि उस वक्त इंसानियत सिर्फ गुफा में जिंदा थी और महल पत्थर बन चुका था। आज पहली बार समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं, खुद को छोड़ा था, और जिस दिन इंसान खुद से भागता है उसी दिन राज खोखला हो जाता है। आज से सूखे गांव का कर माफ किया जाता है, पानी और अनाज राजकोष से जाएगा, और हर महीने महल का प्रतिनिधि गांव जाकर हाल दिखेगा। कागज नहीं, लोग जवाब देंगे। अगर ये आदेश सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का भी हुआ तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। हम मेहनत करेंगे और इस राज को अपना समझेंगे। आप भावुक होकर राज चला रहे हैं महाराज। इतिहास आपको कमजोर कहेगा, और दुश्मन इसे आपकी सबसे बड़ी भूल मानकर फायदा उठाएंगे। इतिहास कमजोर उसे कहता है जो सच जानकर भी चुप रहे, और अगर दुश्मन इंसानियत से डरता है तो वही डर इस राज की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फैसले कागज पर लिखने से नहीं निपटे। अगर कल फिर कोई गांव भूखा रहा तो क्या आप फिर इंसान रहेंगे या वापस सिर्फ राजा बन जाएंगे? अगर मैं भूलूं तो मुझे याद दिलाना, क्योंकि आज से ये राज मेरे नाम से नहीं, मेरी जिम्मेदारी से पहचाना जाएगा, और यही मेरी असली कसौटी होगी। दीदी, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी आवाज किसी दीवार से टकरा कर नहीं गिरी, बल्कि किसी दिल तक पहुंची है। आज कई सालों बाद खेत में पानी की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है जैसे धरती खुद हमें माफ कर रही हो और मेहनत का फल लौटाने को तैयार हो गई है। अनाज का पहला गाड़ी जब गांव में आई तो लगा जैसे भूख नहीं, डर भी चला गया है। अब बच्चे सपनों की बात करते हैं, रोटी की नहीं। राजकुमारी जमुना, गांव की व्यवस्था देखने के लिए आपका नाम स्वयं महाराज ने चुना है। अब आप सीधे लोगों की बात सुनेंगी और हर निर्णय पर हस्ताक्षर करेंगी। अगर ये पद सिर्फ कुर्सी है तो मुझे नहीं चाहिए।
लेकिन अगर ये लोगों की आवाज बनने का रास्ता है तो मैं वादा करती हूँ कि कोई भी शिकायत अनसुनी नहीं जाएगी। महाराज, ये बदलाव स्थायी नहीं है। लोग आदत से मजबूर होते हैं। थोड़े दिन में फिर शिकायतें शुरू होंगी और तब आपकी नरमी ही आपके खिलाफ खड़ी होगी। अगर लोग सवाल पूछेंगे तो इसका मतलब है कि वो जाग चुके हैं, और जागी हुई प्रजा किसी भी राज की सबसे बड़ी ताकत होती है। खतरा नहीं? महाराज, हमें प्रमाण मिले हैं कि सूखे के समय अनाज रोकने का आदेश मंत्री ने निजी लाभ के लिए दिया था और कई गांवों तक मदद जानबूझकर नहीं पहुंचाई गई। राज को कमजोर भावनाएं नहीं, भ्रष्ट इरादे बनाते हैं। आज से मंत्री पद से मुक्त किए जाते हैं और उनका न्याय खुले दरबार में होगा, ताकि सबक भी मिले और भरोसा भी लौटे। गंगा, तुम चाहो तो महल में रह सकती हो। तुम्हारी जगह यहाँ है, क्योंकि इस बदलाव की असली वजह तुम्हारा साहस है। मेरा स्थान महल की दीवारों में नहीं, लोगों के बीच है। मैं गांव में रहकर देखूंगी कि इंसाफ जिंदा रहे, क्योंकि पहरेदार बदल सकते हैं पर पहरा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दीदी देखो, वही सूखा मैदान आज हरियाली से भर गया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गांव के लोग खुद अपने फैसले लेने लगे हैं। जब सत्ता सुनना सीख जाती है तो उसे डराने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब इंसान खुद जिम्मेदारी उठाता है तो बदलाव स्थायी हो जाता है। आज मैं खुद को राजा नहीं, इस राज्य का सेवक मानता हूँ, क्योंकि गद्दी विरासत से मिलती है, लेकिन सम्मान कर्म से कमाया जाता है। दीदी, याद है जब इंसानियत सिर्फ इसी गुफा में जिंदा थी और बाहर पत्थर का राज था? आज गुफा खाली है जमुना, क्योंकि इंसानियत अब छुपी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे सांस ले रही है।